डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में डकैतों ने फिर से शहरियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। पहले रुझान बढ़ा था, रुक गया था, फिर से आला अफसरान चेंज होते हैं, डाकू आते हैं, लूटते हैं, गरीबों को मार के चले जाते हैं, जनाजे उठा देते हैं। 3 दिन के दौरान दूसरा कत्ल हुआ है। पहले सिक्योरिटी गार्ड जाबाक हुआ डाकू के फायरिंग से, इकलौता बेटा था, चला गया रमजान के महीने में। ये बताइएगा, फिर से ईट कोरंगी में जनाजे उठ रहे हैं। पहले हम देखते थे आए रोज हफ्ते में 1 आध 2 आध जनाजे उठ रहे थे, बीच में ये सिलसिला कोरंगी में रुक गया था। फिर से कोरंगी के अंदर डाकू लगाम बेलगाम हो रहे हैं, जो रोजी रोटी कमा रहे हैं उसको मार के जा रहे हैं। क्या कहेंगे, आपका एक ही बेटा था खाली? बिल्कुल, मेरा एक ही बेटा था और अपने रोजगार पे जाता था, समझा, और डाकुओं ने उसके साथ ये किया। आपकी कोई बेटी? हाँ, 2 बेटियां दो मेरी। बेटियां हैं। एक ही बेटा वाहिद कफील था? वाहिद कफील एक बेटा। उनकी आंखों के सामने उनको मारा गया। किनके सामने मारा गया? उनकी आंखों के आपकी आंखों के सामने मारा जी गया? हाँ। कैसे हुआ, कैसे मारा? बच्चों को यरगमाल बनाया हुआ था, हम पेट्रोल डलवाने गए थे, वहाँ से वापसी में आए तो बच्चे को यरगमाल बनाया हुआ था, उसके साथियों को यरगमाल बनाया हुआ था। बच्चे ने मुझे इशारा करा, तो पापा थोड़ा उधर हो जाओ, साइड पे हो जाएगा। जब मैं साइड पे हुआ, हाँ, यानी कि उसने इशारे से, जबानी नहीं, हाँ, कह रहा कि जब मैं थोड़ा सा आगे हुआ तो देखा कि लोग उम्र 21 साल। क्या क्या कहेंगे आप? ये तो कराची पुलिस में तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए और माओं की गोद ना उजड़े। इस शहर में कोई कानून नाफिज होना चाहिए ताकि और जो है माएँ अपने औलाद को लगते जीव को ना खो सकें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। ये देख ले, शर्म का मकाम है कराची पुलिस के ऊपर। ये टेंट जो लगा हुआ है ना, कि जनाजा उठाए इस बच्चे का, उस मकतूब 25 साल बच्चे का जो कि वाहिद कफील था अपने घर का। मतलब ये तो एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि कराची पुलिस डकैतों को लगाम नहीं डाल दी। डकैत आते हैं, छीना झपटी करते हैं। बेटे ने अपने बाप को बचाने की कोशिश की, इशारे में अपने बाप को साइड किया, और आज फिर से इस जगह से जनाजा उठा है। रमजान के दिन इनकी तो ईद भी तबाह हो गई, इनका पूरा घर तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ। और हम देख रहे हैं कि हम ये बात पहुंचा रहे हैं ना, तो हमें भी खुद भी अफसोस है, दुख है कि कराची पुलिस कुछ नहीं कर रही। ये 3 दिन के दौरान पहले 25 लाख रुपए डकैतों ने छीने, सिक्योरिटी गार्ड को शदीद जख्मी किया, वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाबाक हो गया। और अब ये जमान टाउन थाने की हदूद है, तस्वीर महल चौकी की हदूद है। आला अफसरान को चाहिए कि सख्त नोटिस लें, नोटिस से कुछ नहीं होगा, जनाजा उठ चुका है। क्योंकि आप ये मेरे कैमरामैन आपको यहाँ के मनाजर दिखाएंगे। ये वो टेंट लगा हुआ है, यहाँ से जनाजा उठा है, यहाँ पर लोग जमा है और जनाजा उठेगा, उठ चुका है जनाजा एक तरीके से। मतलब सिफाई मातम बिछ चुका है इधर। 21 साल नौजवान सुहेब, जो कि शादीशुदा भी नहीं था, ये इसका बाप है जिसकी आंखों में आंसू भी हैं, और इसका बाप बोलने के काबिल नहीं है कि उसके बेटे को मारा गया है, बेदर्दी से मारा गया है। मतलब ये गरीब लोग हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि डकैत आए और मार के चले जाएं। अफसोस का मकाम है और बड़े दुख वाली बात है कि उसकी दुकान पे उसके बाप के सामने उसके बेटे का खून किया गया, उसका खून बहाया गया। और अभी जब हम वहां से आ रहे तो खून पड़ा हुआ है उसका भी वहां पर। माँ और बाप दोनों के सामने, माँ और बाप दोनों के सामने मारा गया है। माँ खुद लेके गई है, माँ और बाप दोनों मौजूद थे। माँ खुद लेके गई है उसको, माँ खुद लेके गई है। आपको अंदर बुला चाहे आ जाए, अब उनकी वालदा के पास भी यहीं से चलते हैं और देखते हैं कि उस माँ ने अपने बेटे का जनाजा तो उठाया और वो बुला भी रही है हमें। अब उनसे भी बात करते हैं ना जरा, कि उस माँ ने कैसे अपने बेटे का जनाजा उठाया है। इकलौता बेटा था अपनी माँ का, ये उसकी माँ है। शर्म का मकाम है, ये उसकी माँ है। और दिखाएंगे आपको कि कैसे उसने अपने बेटे का जनाजा उठाया है। क्या ये तो बड़ा, हम नहीं कह सकते कुछ भी, हमारे पास अल्फाज खत्म हो चुके हैं। क्या कहेंगी आप? क्योंकि कुछ भी नहीं, कुछ बचा ही नहीं अब। अल्लाह का मान था, अल्लाह ने ले लिया, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह के ज़मान में कर दिया। बस मुल्क के हालात बेहतर हो जाए रब्बुल आलमीन। उसकी रोती माँ है, ये उसकी रोती माँ है, ये उसके घर वाले। मातम बिछ गया इस घर के अंदर, कुछ नहीं बचा। हमारे कहने से भी वो वापस नहीं आएगा, ना इनके रोने से वापस आएगा, ना इनके मुतालबा करने से इनको इंसाफ किसी सूरत नहीं मिलेगा। इंसाफ मिलने के बाद भी इनका बेटा वापस नहीं आएगा। और हम देख रहे हैं कि खुदारा कराची पुलिस होश के नाखून ले, जो गरीब आवाम है उनको सुख का सांस लेने दें, डकैतों को लगाम डालें।
मतलब सहरी के वक्त उसको मारा गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मीटिंग्स कराई जाती है कि सहरी कितने बजे मारा है? 5:30 बेटे का 12:30 बजे का टाइम था, 12 सवा 12 का टाइम है। जब मैंने अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर गई हूँ, मैं अपने बेटे से खाना देने जाती थी, मैं अपने बेटे को खाना देने गई हूँ, मेरे बेटे ने खाना खाया। दोबारा गई हूँ मैं मिलने, पता नहीं क्यों दिल करा दोबारा मिलकर आई हूँ मैं। अब दोबारा गई थी उसके पास? मेरी नवासी को चीज़ खानी थी तो वो लेने गई थी। कहेंगे मामा मेरे को, नानी अम्मी मेरे मामू की दुकान पे जाऊँगी चीज़ लेने। मैं चीज़ दिलाने गई हूँ, चीज़ दिलाने गई हूँ मैं उसको, चीज़ दिलाई है मैंने अपने नवासी। अच्छा, ये बच्ची है, ये छोटी बच्ची है, इसको भांजी है उस मोहम्मद सुएद, जो 21 साल लड़का था। इसको चीज़ खानी थी, इसकी वालदा का दिल करा दोबारा जाए, अपने बेटे से मिले, खाना देने वालदा जाती थी। बेटा तो बेटा होता है, खून का रिश्ता होता है, और फिर इस तरीके से जनाजा उठ जाना। इनकी तो ईद भी ख़राब हो गई, सब कुछ इनका ख़राब हो गया। एक ही बेटा था इनका, 2 बेटियां हैं, और इस पर देखते हैं किस तरह पुलिस इंसाफ दिलवाती है उनको। एसएसपी कोरंगी से भी मुतालबा है इनका, डीआईजी से भी, एडिशनल आईजी कराची से भी, वज़ीर दाखिला सिंध से भी। पहले वज़ीर दाखिला सिंध जो है वो एसएचओस को मुअत्तल कर दिया करते थे जिनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होती थी। तो अब भी इन्हीं अवाम की खातिर, इस रोती माँ की खातिर देखें आला अफसरान कि जो अफसरान काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाएं सीटों से, और कोई ऐसा अफसर लाके बिठाएं जो कि इन डकैतों को लगाम डाल सके और इन अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। और हम देख रहे हैं कि 21 साल नौजवान लड़के को, जैसे इसकी माँ ने बताया कि 12:30-1 बजे के करीब जनाजा उठाया उसने अपनी माँ ने, रोती माँ ने अपने बेटे का। 21 साल, और गरीब लोग हैं ये लोग, गरीब तबका है ये लोग, कोरंगी में ये लोग रहते हैं, और इनके साथ ज्यादती हुई है, बुरी तरीके से मारा गया। इसके बाप ने बताया कि पहले यरगा माल बनाया गया, यरगा माल बनाने के बाद सब कुछ टूटा गया, और जब उसने अपने बाप को बचाने की कोशिश की तो एक फायर खोला जाता है जो उसके बाजू में आके लगता है और वो वहीं पर दम तोड़ देता है। फिलहाल जो है वो टेंट लग गया है, यहाँ पर नमाज जनाजा उसकी अदा की जाएगी और फिर उसको सुपुर्द खाक किया जाएगा कब्रिस्तान के अंदर। लेकिन अब देखना ये है कि किस तरीके से कराची पुलिस उन दोनों डकैतों को गिरफ्तार करती है और कितने दिन में गिरफ्तार करती है।